चलिए तो आज हिंदी सेकंड लैंग्वेज का लेसन 6 कालिदास का प्राणी प्रेम स्टार्ट करते हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम जो है ये लिखा गया मोहन राकेश के द्वारा, जिनका जन्म 1925 ईस्वी और निधन 1972 ईस्वी में हुआ। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। इनका असली नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था और उनका नाम दीदी ने क्या नाम रखा? मदन मोहन राकेश रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम अस्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। तो वो क्या-क्या उन्होंने किसकी-किसकी रचना की, वो क्या थे? वो एक अच्छे साहित्य के नाट्यकार थे, उपन्यासकार थे, उपन्यास भी लिखते थे और कहानियाँ भी लिखते थे। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का दिन बहुत ही विख्यात मतलब प्रसिद्ध फेमस और चर्चित नाटक रहा है। नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, कि जिससे आपका आषाढ़ का एक दिन से ही ये मतलब जो हम पढ़ेंगे इवेंट ये लिया गया है। एकांकी, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने। एकांकी मीन्स क्या होता है? नाटक, जिसमें एक ही अंक होता है, वन डे में वन एक्ट प्ले होता है उसमें। आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी ये सब क्या है? उनकी गद्य रचनाएं हैं, कहानियां हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक ही अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। कि मतलब यहाँ पे जो हम पाठ पढ़ेंगे, जो इवेंट पढ़ेंगे, वो आषाढ़ के एक दिन से लिया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो दो है। कौन कौन है? मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। हरिण शावक मतलब यहाँ पे हिरण का बच्चा। ठीक है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। यहाँ पे जो नाट्यकार मोहन राकेश हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी का प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का भी हमें हक नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया। यहाँ पे दंतुल है जिसने हरिण शावक के शिशु को घायल कर दिया। इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। और ये जो व्यंग है लेखक किसके ऊपर करते हैं? दंतुल के ऊपर करते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात की गई है। बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया। यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई कि जीव के ऊपर दया की जानी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। और उसी को बताकर जो है कालिदास का प्राणी के प्रति जो प्रेम है उसको यहाँ पे दिखाया गया, प्रकट किया गया। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन मतलब उनको हनन क्या करने का मतलब खत्म कर देते हैं, जैसे उनको मार डालते। तो ये सब होना चाहिए नहीं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। अगर पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो पशु पक्षी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? दिन ब दिन बद से बदतर हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण को रक्षा के लिए पशु पक्षी भी अनिवार्य है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। मानव जीवन में जो भी विकास होते हैं इनमें प्राणियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। लहू मतलब ब्लड, खून टपक रहा है। कालिदास कहता है, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बार से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। कालिदास जो है हरिण शावक से बातें करते हैं, ऐसा कहते हैं उसको। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्था मतलब बिस्तरे पर विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। हमारे अंगों पर घी का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमने जाएंगे। कोमल दूर्वा खाएंगे ना। दूर्वा मतलब होता है घास से यहाँ पे।
मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। मल्लिका दरवाजे की तरफ आती है। फिर मल्लिका कहती है, यह आहत हरिण शावक। आहत मतलब क्या होता है? घायल, जिसको चोट लगी हुई हो, जख्मी हो वो। हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? तो मल्लिका कहती है कि भाई कौन सा व्यक्ति है जिसने इसे घायल किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी होता है? कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। कालिदास कहते हैं, आज गांव प्रदेश में बहुत सारी नई नई आकृति देख रहा हूँ। झरोखों के पास जाकर, झरोखा है एक, झरोखा जैसे छोटा सा एक खिड़की होता है, उसे झरोखा कहते हैं। उसके पास जाके आसन पर, कुछ आसन मतलब कुछ बिछाया गया हो बैठने के लिए, उस पर जाके बैठ जाता है। राज के कुछ कर्मचारी आए हैं और कुछ वर्कर हैं उनके, राज के कर्मचारी वगैरह वो सब आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगते हैं। अब कालिदास क्या करते हैं? जो हरिण शावक है, जो हिरण का बच्चा है, उसे वक्ष मतलब अपनी छाती से लगाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। और फिर उससे बात करते हैं हरिण शावक से, हिरण के बच्चे से, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। और फिर मल्लिका से कहते हैं, थोड़ा दूध है तो किसी बर्तन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औट कर रखा है, देखती हूँ। दूध औटा कर रखा है मतलब गर्म करके रखा है, देखती हूँ, ऐसा कहती है। चूल्हे के पास रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। निकट मतलब पास। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारी को हमने घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई अनिष्ट होता है। अब मल्लिका क्या कहती है कि अभी अभी उसने 2-3 राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा है। और उसकी माँ क्या कहती है कि जब ये लोग आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट, मतलब नहीं कहते, कुछ ना कुछ अशुभ होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब कुछ विचित्र लग रहा है। अब बारिश के बाद, ठीक है, बारिश का जो रोमांच होता है उसके बाद ये सब क्या है, मल्लिका को विचित्र लगता है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलती है। दूध का बर्तन उठा के फिर दूसरे बर्तन में दूध को ढालती है मल्लिका। माँ आज बहुत रुष्ट है। और माँ है जो क्या है, वो बहुत आज गुस्से में है। किसकी माँ? मल्लिका की। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगते हैं, अपने बाहों में हिरण के बच्चे को झुलाने लगते हैं। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाढ़ छोड़ते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आया, छलांग लगाता हुआ गोदी में आया। मैंने कहा, तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। फिर कालिदास क्या कहते हैं कि मैं तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ माँ की जैसी आंखें और माँ के जैसा ही प्यार मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका की ओर कौन देखता है? कालिदास। मल्लिका दूध लेकर पास आ जाती है। मल्लिका कहती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ आज बहुत गुस्से में है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। कहती है, वो कालिदास से बात करती है कि माँ को ऐसा अनुमान हो गया, आइडिया लगा उन्होंने ऐसा कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो इस तरह भीग कर नहीं आती, नहीं तो इस तरह भीग कर नहीं आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता हो रही है। तो माँ को इस बात की क्या हो रही है? बहुत चिंता हो रही है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। फिर कालिदास क्या कहते हैं कि लाओ दूध मुझे दो और उस बच्चे को बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले दो, उसका दूध का बर्तन जो है उसके हाथ से ले लेते हैं। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को, उसके बर्तन को उसके निकट, उसके पास कर देते हैं। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। वो उससे बात करते हैं हरिण शावक से। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। राजपुरुष जो दंतुल है वह वहां पे दरवाजे के पास आके रुक जाता है और एक पल के लिए वो वहां पे कालिदास को देखता रहता है। कालिदास उसको दूध पिलाता रहता है। ऐसे ऐसे मतलब दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। फिर दंतुल आगे बढ़कर कालिदास के पास आता है। तो अब दंतुल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते। जब दंतुल ऐसा बोलता है तो कालिदास और मल्लिका क्या हो जाते हैं? आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उसे देखते हैं, चौंक जाते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। मल्लिका क्या करती है?
उस हरिण शावक को हिरण के बच्चे को लेकर थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है और जो कालिदास होते हैं वो दूध के बर्तन जो है उसको आसन पे रख देते हैं। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? अब कालिदास तंतु से ये कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है हम लोग एक दूसरे से परिचित नहीं है, मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और तुम्हारा एक अनजाने इंसान के घर में आने का साहस, हिम्मत कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। और दंतुल जो है पहले क्या करता है, वो मल्लिका की तरफ देखता है और फिर कालिदास की तरफ देखता है। फिर दंतुल कहता है, दंतुल क्या कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अब दंतुल कहता है, क्या कैसी बात है ये अचानक से? वैसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, कभी भी हम मिले नहीं एक दूसरे से, फिर भी मेरे बाण से आहत हरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? फिर भी जो हिरण का बच्चा था वो मेरे बाण से घायल हुआ और उसको तुम उठा लाए, तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ, जरा भी सोचा नहीं तुमने? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों के घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। और ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने, क्योंकि जब उस हिरण के बच्चे को कालिदास लाए थे तो उसके शरीर से जो भी खून की बूंदें टपक रही थी उसका निशान देख के दंतुल वहां आ गया था और वो कह रहा था कि अगर ये खून के बिंदुओं का चिन्ह नहीं होता तो इन बादलों से जो घिरे दिन है, आषाढ़ का दिन था, चारों तरफ बादल थे, तो ऐसे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण, मतलब मैं तुमको फॉलो कैसे कर पाता, कैसे पता लगा पाता? कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास कहते हैं कि हाँ, उनको पता लग रहा था कि भाई वो इस प्रदेश का निवासी नहीं, तो उन्होंने कहा कि देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी से हंसता है। दंतुल हंसता है के ऊपर, और धंतुल बोलता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। कहता है कि हाँ, तुम्हारी दृष्टि की मैं प्रशंसा करता हूँ। कालिदास से कहता है, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। वो कहता है कि मेरी वेशभूषा से, मेरे पहनावे से तुमको पता चलता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। फिर कालिदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। धंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास कर लेते हो? फिर धंतुल ने कहा, हाँ, तो वेशभूषा देखकर नहीं तो क्या, मेरे ललाट जो है, मेरे जो माथे पे जो ललाट है उसको देखकर ऐसा लगता है कि चोरी के सिवा तुमको सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। ठीक है। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका को ऐसा लगता है कि जैसे किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई चोट लगी हो, ऐसे वो आगे बढ़ती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? हो कहती, तुम ऐसा लांछन लगाते हो, ठीक है, आरोप लगाते हो, तुझे शर्म नहीं आती? मल्लिका कहती है। चलिए, तो अब दंतुल क्या कहता है वो देखते हैं। दंतुल कहता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाढ़ से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। कालिदास कहते हैं कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट मतलब हरिणों का शिकार नहीं होता। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने, और तुम दूसरे प्रदेश से आए हो, इसलिए हमें हम तुम्हें इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी नहीं माने। तुम्हारे लिए इनफ होगा अगर हम तुम्हें दोषी नहीं माने। दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे? दंतुल कहता है, अच्छा, तो जो राजपुरुष है उसकी गलती का निर्णय गांव के लोग करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? दंतुल ने कालिदास को कहा कि गांव के युवक अपराध और न्याय का आप शब्दार्थ भी जानते हो, मतलब इसका मीनिंग भी जानते हो, उसका मतलब भी जानते हैं आप? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। फिर कालिदास ने कहा कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ये जानकर तो आश्चर्य हुआ। फिर दंतुल कहता, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो। दंतुल क्या कहते हैं कालिदास को कि समझदार व्यक्ति लगते हो आप, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं, और फिर भी तुमको नहीं पता है कि राजपुरुष जो होते हैं उनके अधिकार बहुत दूर दूर तक होते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हर शावक मुझे दे दो। दंतुल ऐसा कालिदास से कहता है। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम यह सोचकर
भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। वो कहते हैं कि देखो, ये पार्वत्य भूमि के निवासी हम भी हैं और यह भी हमारे ही पार्वत्य भूमि का निवासी है। ठीक है, तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग सजाते हुए, और तुम ये सोचकर या जानकर भी भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तुम्हें सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी स्तरण पर, मल्लिका से कहता है कि इसे अंदर ले जाओ किसी तल पर या किसी बिस्तरे पे। मल्लिका सहसा अंदर से आती है, अचानक मल्लिका अंदर से आती है। अचानक मल्लिका अंदर से आती है। अंबिका, इस घर के तल पर अस्त्र हर शावकों के लिए नहीं है। जो मल्लिका की माँ है अंबिका, वो क्या कहती है कि इस घर के जो बिस्तर वगैरह है वो हिरन के बच्चे के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो? मल्लिका कहते तुम देख रही हो? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल पर अस्त्र मनुष्य के सोने के लिए होता है, बिस्तरा वगैरह ये सब क्या मनुष्य के सोने के लिए होता है, पशुओं के लिए नहीं होता है, जानवरों के लिए नहीं होता है। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। फिर कालिदास कहते हैं, दूध का भाजन जो दूध का बर्तन है वो नीचे रख देते हैं और बढ़कर हरिशावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का अस्तरण ही पर्याप्त है। कहता है इसके लिए मेरी बाहों का अस्तरण बिस्तरा ही पर्याप्त है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल कहता है कि हाँ, और राजपुरुष जो दंतुल है वो आपको इसको ले जाते हुए देखता ही रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। कालिदास कहता है ये तो राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाते हैं। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। दंतुल कहता है कालिदास से कि जो राजपुरुष होते हैं उनकी रुचि क्या होती है और अरुचि क्या होती है, मतलब उसका इंटरेस्ट किसमें होता है किसमें नहीं होता है, इसका परिचय आपको देना जरूरी होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। बाहर चला जाता है कालिदास। कालिदास संभवतः कहता है, दंतुल भी संभवतः। तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। कौन? दंतुल कालिदास के पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है, जल्दी से दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। कहती है रुक जाओ राजपुरुष, हरिण शावक, हिरण के जो बच्चा है हरिण शावक है, उसके लिए आप जिद मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। और कहती है उस राजपुरुष से, किससे? दंतुल से, कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए प्रश्न संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। भले ही कालिदास निशस्त्र है, मतलब उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, फिर भी वे तुम्हारे किसी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कहता है कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कालिदास है। और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब, दंतुल कहता है कि ये है कि मैं जिससे तर्क कर रहा हूँ, जिससे बहस कर रहा हूँ, क्या वो कालिदास है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये भी पता चलता है कि भाई ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास की। और ये रचना, इस रचना से वो इतने पॉपुलर हुए कि उनको उज्जैनी राज्यसभा के हर व्यक्ति जानता था। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ पर आए हैं, ऐसा दंतुल ने कहा। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो गई, सरप्राइज हो गई मल्लिका, आश्चर्यचकित हो गई। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मतलब मैंने उनके साथ अशिष्टता किया, इनडिसिप्लिन में रहा मैं, उनके साथ मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, शिष्ट व्यवहार नहीं किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। फिर दंतुल कहता है उसकी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए यहाँ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, कुछ शब्दार्थ है। हरिण शावक मतलब यहाँ पे हिरण का बच्चा, मृग छौना भी कहते हैं जिसे। अस्तरण मतलब बिछौना, बिस्तरा कहते हैं हम हिंदी में, बिस्तर भी कहते हैं, बेड। गद्दा, बेडशीट, बेड नहीं, बेडशीट, गद्दा वगैरह कह सकते हैं हम। कुलांच मतलब क्या होता है? चौकड़ी भरना। घृत मीन्स घी, भाजन मीन्स
पात्र या बर्तन कह सकते हैं। अनुसरण मतलब पीछे पीछे चलना या फॉलो करना या उनके अनुसार कहना मानना करना। सामुद्रिक हस्तरेखा जो हाथों के बारे में हाथ की रेखा के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हस्तरेखा की विद्या। ज्योतिष के बारे में हम कह सकते हैं कि ज्योतिष की जानकारी जिनको हो वो। आखेट मतलब शिकार करना। पर्वत मतलब पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला। अपवाद मतलब निंदा। व्यथित मीन्स क्या होता है, दुखी। और तल्प मीन्स भी सैया ही होता है, बिस्तरा होता है या अटारी आप कह सकते हैं। चलिए, तो स्वाध्याय में थोड़े एमसीक्यूज है वो भी देख लेते हैं हम। हरीश सावक इनमें से किसकी वार से घायल हुआ था? तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, दंतुल। ठीक है, नेक्स्ट। कालिदास हरीश सावक के अंगों पे किसका लेप लगाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए है हवाई, तेल, मरहम। इन तीनों की तो बात ही नहीं हुई चैप्टर में, बचा ऑप्शन एक ही है, डी घृत। घृत का लेप लगाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। ठीक है, यह बात किसने कही थी? वेशभूषा की बात किसने कही थी? दंतुल ने कहा था। लेकिन किससे कहा था? कालिदास से कहा था या मल्लिका से कहा था? तो दंतुल ने ये बात जो है कालिदास से कहा था। एक मिनट, हाँ सॉरी। वन मिनट। चलिए, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है, ठीक है, कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। यह वाक्य किससे कहे? तो इसके लिए हम प्रीवियस पेज पे चलते हैं जहाँ स्टोरी पढ़ी थी, ताकि आप जिससे आपको रियलाइज हो जाए और आपको मतलब भूले नहीं वो आंसर जल्दी से। तो देख लेते हैं हम वो सेंटेंस कहाँ पे है, ताकि जिससे आपको याद रहे फिर भूले ना। वन मिनट, हाँ। देखिए, तो यहाँ पे है वो लाइन आपकी पूरी, ठीक है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। यहाँ से पूरा सेंटेंस आप देख सकते हैं। सॉरी, मैं वन मिनट। यहाँ पे मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पे है। तो किसने कहा है यहाँ पे? दंतुल ने कहा है। किससे कहा है? कालिदास से कहा है। ठीक, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। ठीक है, चलिए। तो दंतुल ने किससे कहा? कालिदास से कहा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था? ऋतु संहार के लिए, संगीत संहार के लिए, गीत संहार के लिए, नाट्य संहार के लिए? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऋतु संहार के लिए। बाकी यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, गीत संहार, नाट्य संहार, संगीत संहार, ये सब इनमें तीनों को कालिदास ने लिखा नहीं है। ऋतु संहार ही है जो कालिदास की रचना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और अपना ढेर सारा प्यार देंगे। और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को 2 बार अच्छे से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।